Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Radha Ram Jani Piya Rani Anand Avadh Avadh Rajdhani सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सब कोई जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सब कोई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग दो शब्द चर्चा करते हैं। सामने राम दरबार लगा हुआ है और इसमें परम श्रद्धे रामानंद सागर के रामायण के कुछ पात्र जिसमें राम सीता और लक्ष्मण इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है और भगवान राम की सुंदर छवि दिखाई पड़ रही है। राम का दरबार लगा हुआ भगवान जी हैं। मैं वहाँ गया था आज, जैसा मंगलवार था, प्राय हर मंगल जाना होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, तो वहाँ से ये माला जो पंडित जी ने दी है, वहाँ पर गणेश जी के जो कक्ष के पुजारी हैं श्रीमान त्रिपाठी जी साहब, उन्होंने कहा कि अरे बाबा जी को माला दे दीजिए। मुझे वो बाबा जी कहते हैं, अब किन अर्थों में कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे खैर मैं बड़ा तो हूँ ही, उनसे कम से कम 30 साल बड़ा तो होऊंगा उम्र में, इसमें कोई शक नहीं। तो बाबा जी को दो तुरंत उनके छोटे असिस्टेंट ने माला उतार के लक्ष्मी जी की दे दी। अब मैंने सोचा कि भाई मुझे तो आज तो सावन के बारे में जो कहना था वो तो कहना तो रह गया, अब आज तो हनुमान जी के दरबार की बात हो गई। अब मुझे क्या कहना चाहिए भाई बड़ी, तो एक चौपाई इसमें लिखी है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। और हनुमान जी के बारे में ख़ास तौर से मैं दो शब्द बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैं समय भी बहुत हो जाता है और दिल भी अंदर से थकान सी महसूस होती है। आप लोग बुरा ना माना करिए, क्योंकि ये अवस्था परिवर्तन है, फिर भी जितना भी साहस मुझे मिल रहा ये समझिए आप सब लोगों की स्नेह और भगवान का के द्वारा दिया हुआ ये ईश्वर प्रदत्त मनोबल है। अदरवाइज़ हम लोगों की स्थिति में रंग करते हुए इतनी ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता। मैं 100 बार क्षमा चाहता हूँ। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है हनुमान जी के बारे में, उस चौपाई को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। इसी पर दो शब्द बोले। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं और उनके समान भगवान के चरणों के प्रति अनुराग करने वाला कोई नहीं। पूरी सृष्टि का सर्वेक्षण करने के बाद ये चौपाई लिखी गई। अब गोस्वामी तुलसीदास अगर होते तो निश्चित रूप से बता देते कि उन्होंने क्यों लिखा कि हनुमान सम, हनुमान जी के समान कोई अनुरागी चित्त नहीं है और उनके समान कोई बड़भागी नहीं। ध्यान रखिएगा, बड़भागी और अनुरागी चित्त इन दोनों के बीच में बड़ा भाई बहुत एक दूसरे के साथ बड़ा कोटिपूरक है। कि आदमी बड़भागी कब हो सकता है, जब उसका प्रतिफल अनुराग हो, और अनुराग का प्रतिफल क्या हो सकता है कि आदमी को बड़प्पन मिल जाए। तो एक आदमी इस तरह समर्पित है, इस तरह से समर्पित है कि उसको दूसरी चीज़ कुछ दिखाई नहीं पड़ती है। जब कभी वो आँख खोल कर देखते हैं तो उनको राम दिखाई पड़ता है, जब कभी वो कोई शब्द मुँह से निकलता है तो राम निकलता है। आंखें मूंदे में लोग उनको बुलाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, भाई क्या बात है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हनुमान दामोदर जी का है। उन्होंने कह दिया, समुद्र तट पर सब लोग खोज करने के बैठे, आप बैठे पहाड़ की चोटी पर, और वो वहाँ पर गए, कहने भाई क्या बात है, ये क्या हो रहा है, सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ बता ही नहीं रहे। वहाँ लिखा है का चुप साधी रहो बलवान। आप यहाँ चुपचाप बैठे हुए क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। का चुप साधी रहो बलवान, उनको
कह रहे हैं आप बलवान हैं, आप चुप्पी साधे बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी बात आप बता रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कह रहे। तो वो कर क्या रहे हैं? राम 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 राम। तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय राम 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 राम। अब भगवान भी कई बार सोचते होंगे कि भैया ये तो रात भी नहीं याद किया जा रहा है, हम भी सोएं कि ना सोएं। क्या होता है भाई, किसी आदमी को बार बार बुलाते रहिए, 24 घंटा बुलाते रहिए, तो एक बार तो वो भी वो चक्का होकर बैठ जाएगा। और राम जिसका नाम लिया जा रहा है वो, भाई आप हमारा नाम लेंगे तो हम भी चौंक जाएंगे कि भाई किसने मुझे बुलाया, किसने बुलाया। अब एक ही आदमी बार बार बुलाया जाए राम 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 राम। तो भगवान जी को बुलाने में, भगवान जी का स्मरण करने में, भगवान जी की नाम स्मरण करने में भगवान हनुमान जी के समान कोई दूसरा अनुरागी नहीं। हनुमान सम नहीं को अनुरागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। भगवान तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान के प्रति अनुराग करता है, जो भगवान के प्रति समर्पित रहता है, बोले हनुमान चालीसा जरा पढ़िए, मैं भी एक पढ़ के सुना दूँ, सुनो तो शायद ज़्यादा जल्दी आ जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तीनों लोक उजागर। तीनों लोक में उजागर है। क्या चीज़ उजागर है आपका? गुण ज्ञान, गुण ज्ञान। और गुण ज्ञान ही नहीं, गुण ज्ञान का सागर कौन? हनुमान जी। चौपाई कह रही है, तीनों लोक में उजागर है। तीनों लोक में, धरती आकाश पाताल तीनों लोक में एक ही बात उजागर है कि हनुमान जी जो है वो गुण के ज्ञान के सागर है। सागर है तो क्या करते हैं? राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम लखन सीता मन बसिया, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब ये सब क्या है? अनुराग का सबसे बड़ा उत्तर है कि भाई वो रात दिन राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। कुछ लोग पावे कहते हैं। हमने जब बचपन में ये पढ़ी थी हनुमान चालीसा, तब उसमें लिखा था कि तुम्हारे भजन राम को पावे, और अब क्या लिखा? राम को भावे। नहीं, अब लिखा पावे। हमारे समय में लिखा था भावे। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका जो भजन है भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है। सच यही है, लेकिन बहुत से लोगों ने खंडन कर दिया। अब राइट साहब उसमें क्या कर सकते हैं? अब लिखा और पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे भजन राम को पावे। जो तुम्हारे भजन करेगा वो राम को पाएगा, और हमने जो पढ़ा वो राम को भावे। अब दोनों की बड़े जबरदस्त कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसमें कोई ज्ञानी विज्ञानी आपस में लड़े भिड़ेंगे नहीं। ना मैं कुछ लड़ूंगा, ना मैं आप मुझे कुछ समझा पाएंगे। लेकिन अब जो कहा जा रहा है वही भी सुने। तो तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और हनुमान जी कह रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं कि उनसे साधु ते हो ही न कछ कारज हानि। ये साधु है, इससे दोस्ती अगर कर ली जाएगी तो हानि नहीं हो सकती। तो उनसे बकायदा मित्रता करते हैं। और राम राम जैसे जैसे राम 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 क्या सुबह का सुबह विभीषण तुरंत विभीषण उठ जाएगा। विभीषण उठ के बैठ गए, कोई राम का भक्त आ गया। तो जो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, और सुनिए सब लोग बहुत गौर से, कि जो अपनी भक्ति भावना की सुर धुन से सोते हुए को जगा दे, उसका नाम हनुमान जी। उन्हीं का नाम हनुमान जी है। कि भैया वो सो रहे थे, विभीषण महोदय सो रहे थे, कहाँ पर? लंका में। और वो कह रहे हनुमान जी पहले निरीक्षण कर लिया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी तर्क कर रहे हैं कि भाई इनसे बात करें कि न करें, इनको राम राम करें कि न करें, जयराम जी करें कि न करें। सुबह सुबह का वक्त है, जयराम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर करते हैं भाई तो गुस्सा आ जाए। लेकिन नहीं, कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए, नौ तिल का हो, देख हर से कपि आए। दोनों देखा कि यहाँ पर तो संग से गदा इनके मकान में दिखाई पड़ रहा है, तो तुलसी की तमाम सारी वेदिका बनाई हुई। ये आदमी भक्त है, तो उससे दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर भी उन्होंने
उनसे दोस्ती करी। तो राम का नाम लेकर जो जगा दे और राम का नाम लेकर जो दुख भगा दे, भाई उससे बड़ा अनुरागी कौन होगा। सुनत ही सीता करे दुख भागा, राम नाम गुण बनन लागा, असुनत ही सीता करे दुख भागा। जैसे ही उन्होंने राम नाम का गुण गाया, आदि होते सब कथा सुनाई। आदि से लेकर के कहाँ कब तक कथा सुनाई, जब तक जानकी जी साथ साथ रही। उसके बाद कथा भगवान हनुमान जी को भी नहीं वाली, तो क्या आगे सुनाएंगे। आदि होते सब कथा सुनाई। और फिर जानकी जी कहती हैं कि जिसने कथा सुनाई वो सामने आके आता क्यों नहीं। हनुमान जी जो है उस भक्त पहुँच गए और उनको देखकर जानकी जी जो है वो मुँह फेर लेती हैं। हनुमान जी ने कहा कि बहुत ज़रूरी है भाई। अब बंदर को कौन देखेगा, बंदर का शकल देखने से बहुत से लोगों को पारा अलग अलग थलग हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, माता जी हैं, माता जी का पुत्र तो वो कभी गुस्सा सकती हैं, कभी नहीं गुस्सा सकती हैं, लेकिन वो उनकी तरह है। तो खैर हनुमान जी ने उनको कथा सुनाई, दुख भाग गया। विभीषण को कथा राम नाम सुनाया तो उनको जाग गए। जागना जानते हैं, जीवन में जागना, सोते से जागना, अब दोबारा फिर नहीं सोएंगे, ये जागना। इस बात का बहुत बड़ी बात हमारे स्वामी प्रसिद्ध जी महाराज ने एक जगह पर कहा है, और ये अयोध्याकांड में है। किसी दिन चर्चा होगी मैं बता दूंगा आपको। यही जग जागई, यही जग जागई, जामिन जोगी परमारथी परपंच वियोगी। इस धरती पर संसार में केवल 4 लोग दिखते हैं रात्रि में, 4 लोग, 5वां कोई नाम नहीं। इस तुलसीदास जी से पूछ लीजिए, उन्होंने लिखा यही जग जागई, जामिन में रात्रि, जोगी परमारथी परपंच योगी। तो सबसे पहले इस रात में कौन जागता है, योगी लोग जागते हैं, संत महात्मा जागते हैं, त्यागी लोग जागते हैं, आराधना करने वाले जागते हैं, तपस्वी लोग जागते हैं, गंगाओं गुफाओं में बैठे हुए धुनी रमाए हुए लोग जागते हैं, योगी। उसके बाद कौन से लोग जागते हैं, परमार्थी, जो जीवन में परमार्थ चाहते हैं, पुरुषार्थ से हट करके अब परमार्थ की ओर जिन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया, वो लोग रात दिन तकते हैं। और तीसरे कौन से लोग हैं, परपंच। इतना टाइम है, राम का नाम लेने को हो तो खुंदक खा जाएंगे, सिर दर्द होने लगेगा, 50 तरह की दवा दे में रखे रहेंगे कि भाई इस तरह से बात ना करो, दिमाग खराब हो जाएगा। और साथ साथ ये क्या है कि वो परपंच अगर करना हो तो भाई 24 घंटे का में कहीं की सिर पैर की शुरू हो गई, हमने तुमको सुनाई, तुमने हमको सुनाई, बात से बात। एक बालकृष्ण भट्ट हैं, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, बहुत बड़े साहित्यकार थे। हमने इनको अपने कक्षा में पढ़ा था 7वें दर्जे में। तो उन्होंने बात ही सब पर एक लेख लिखा था। तो उसमें एक जगह पर लिखते हैं कि पहले लोगों के बीच में बात से बात की बात, फिर बात में लात में लातम लात चलने लगता। मतलब अब ऐसा प्रपंच शुरू हो जाएगा कि बात जबान से जबान कटेगी नहीं। नतीजा है कि भाई आदमी बात से बात करते करते सब कुछ होने लगेगा। तो गोस्वामी जी ने जो लिखा कि अनुरागी चित्त है, बिहारी लाल जी ने अनुरागी चित्त के लिए लिख दिया कि अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े सामरंग तो उज्जवल होए। तो हनुमान जी तो अनुरागी चित्त हैं, जैसे जैसे राम के नाम में, राम के गुणगान में अपने आप को लीन करते हैं, वैसे वैसे वो बड़भागी हो गए। तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान डोलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत मुझियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। अब इतनी सारी चौपाइयों में सब कुछ लिख दिया गया। तो हनुमान जी कैसे हैं, अब बड़ा भागी हनुमान सम नहीं बड़ा भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। मैं यही समझता हूँ कि आप सब लोगों को ये चौपाइयाँ हनुमान जी की जो चारित्रिक विश्लेषण है, उनकी जो कृतित्व व्यक्तित्व है, उनका जो मनस्थिति है, अपने राज्य के प्रति, ईश्वर के प्रति जो राग अनुराग है, वो संसार में अद्वितीय है, अप्रतिम है।
कोई दूसरा सानी नहीं हो सकता, ऐसा भक्त संसार में नहीं मिल सकता। हनुमान जी के ऊपर स्वयं भगवान राम कह देते हैं, प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं, हे पुत्र, मैं धरती पर जितने भी लोग हैं सबको मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने अपने शकल दिखाने में, आमना सामना करने में, मुंह से मुंह मिलाने में, आमने सामने हो आंखें से आंख मिलाने में मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। इतना बड़ा उपकार तुमने मेरे साथ कर दिया कि प्रति उपकार, अब उपकार के बदले कौन सा उपकार करें। हनुमान जी पैर पकड़ लिया, कहने क्या कह रहे हैं हमारा, अरे क्या कह रहे हैं दास, दास को इतना ज़्यादा ना कहिए कि भाई मैं लज्जित हो जाऊँ। अरे मेरा तो काम है भाई, दास को दास से उनको दासत्व का काम करने दीजिए। तो भगवान कह रहे नहीं, तुम्हारा उपकार जो है मैं भूल नहीं सकता। प्रति उपकार करूँ का तोरा, सन्मुख होने से सत मोरा। ऐसे हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि शतकोटि नमन है। राधे श्याम नमन करता है, आप सब लोगों से निवेदन करता है, आप भी करिए। जय श्री राम।